थैंक यू सो मच। मोर देन 550 लोगों ने हैंड रेज कर दिया है। मतलब आवाज आप तक बिल्कुल क्लियर आ रही है। आंखें देख रहे होंगे, आंखें बिल्कुल रेड नजर आ रही है। 36 घंटे हो गए हैं, 36 आवर्स मैं सोया नहीं हूं 36 घंटे से। और मेरे अंदर इतनी एक्साइटमेंट थी आज को लेकर, मैं बता नहीं सकता। कल से अलग ही एक जोन पे था मैं। और 36 घंटे हो गए हैं। आज मैंने बहुत कोशिश करी है। दिन में आपने देखा होगा कि सुबह मॉर्निंग में इंडिया में मेरे ख्याल से उस समय 7 बजे थे। उस टाइम पे मैसेजेस मैंने डालने शुरू कर दिए थे। तो 36 आवर हो गए हैं बिना सोए, सिर्फ अपने इस एनिवर्सरी प्रोग्राम की तैयारी को लेकर। बहुत सारी चीजें बैकएंड पे देख रहा था पिछले 24-48 घंटे से। आज हम सबके लिए रियल में बहुत बड़ा दिन है। उस पर बात करने से पहले सबसे पहले मैं एयर ड्रॉप को लेकर आपको बताना चाहूंगा। आपको मीटिंग के अंत तक बने रहना है। चलिए मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक इमोशनल से वीडियो के साथ, जो ऑलमोस्ट शायद आपके पास पहुंच गया होगा, आपने देख भी लिया होगा, आपको मिल भी गया होगा। बट फिर भी मैं चाहता हूं, मेरे लिए बहुत प्रीसियस मोमेंट है। मेरे लिए आज का दिन बहुत इमोशनल है। एक ऐसा लड़का जिसने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि वो शहर से बाहर जाएगा, आज दुबई लंदन जैसे कंट्रीज के अंदर अपने ऑफिसेस बना रहा है, वहां पे काम कर रहा है, इंटरनेशनली कंपनी को लेके जा पा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ आप सब। सिर्फ आप सब कारण है उस चीज। लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े प्रोफेशनल लोग होते हैं। मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूं। आज लाखों लोगों ने सेवा करके ये साबित कर दिया कि हम लोग जैसी कहीं कोई कम्युनिटी नहीं है। और मैं सबसे लकी आदमी हूं जहां पर मुझे इतने प्यार करने वाले लोग मिले। 2 4 10 नफरत करने वाले लोग तो हर इंसान की जिंदगी में चाहिए होता है, लेकिन मैं बहुत लकी आदमी हूं। मेरे लिए आज का दिन आपको अंदाजा नहीं है। मैं आप सबके सामने बोल्ड और बहुत एग्रेसिव रहता हूं, लेकिन आज कम से कम 5 से 7 बार आंखों में आंसू आए हैं, सिर्फ ये देखकर, इस माहौल को देखकर। क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन नहीं थी, हम कल बात कर रहे थे रात को कि 2024 में लगभग 5 लाख लोग थे जिनको हम लोगों ने सेवा प्रदान किया था। उस दिन ईश्वर ने हमें उस लायक बनाया था कि हम कर पा रहे थे। तो हम यही बात कर रहे थे कि क्या हम 10,000 लोगों को भी कर पाएंगे इस बार। माहौल पहले जैसा नहीं है, नेगेटिविटी है, ये है वो है। लेकिन थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने मेरे उस आकलन को गलत साबित कर दिया और आज दिखा दिया कि आप सच्चे सिपाही हैं, सच्चे वॉरियर है इस सिस्टम के। बड़े सारे लोग फ्रंट पे नहीं आए, बहुत सारे लोग नहीं आए, उसके लिए मुझे दुख नहीं है। क्योंकि मैं इस छवि को जानता हूं, एक नेटवर्कर हूं, मैं जानता हूं ऐसे लोगों का जिनका दोहरा चरित्र होता है। और जब पैसे कमाते हैं तो उनके लिए ब्रिज भैया होते हैं, ब्रिज भाई होते हैं। लेकिन जब उनका पेट भर जाता है तो उनके लिए ब्रिज भैया से वो ब्रिज होता है, और ब्रिज के बाद वो शायद हो सकता है गाली से संबोधन भी। कहते ना, सेल्फिश मत बनिए। मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं जो लोग आज मुंह छुपाकर और अंदर कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। यूनिटी मेटा ने आपको क्या दिया है बोलने की जरूरत नहीं है। अगर मैं चिट्ठा खोलने पे आऊंगा तो शायद राशन खरीदने की भी औकात नहीं थी। बहुत ऐसे लीडर थे जिनको महीने की राशन खरीदने की औकात नहीं थी, बट यूनिटी मेटा ने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया। हजारों लाखों लोगों की सेवा करने लायक हम लोग बने यूनिटी मेटा की वजह से। 24 की फोटो, 24 की वीडियोस आपकी गैलरी में होगा, उसको प्रमाण के तौर पे देख लीजिए। नवंबर 2022 में जब सिस्टम हमारा शुरू हुआ था, सिर्फ 30 लोगों के साथ शुरू हुआ था, सिर्फ 30 लोग। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम ग्लोबल जाएंगे, कभी नहीं सोचा था। मैंने यही सोचा था कि यही कलकत्ता में हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है और शायद हम 2 4 6 महीने 1 साल में बंद हो जाएंगे, बाकी एक एमएलएम कंपनी की तरह। लेकिन नीयत बहुत साफ थी, काम करने की इच्छा थी, मेहनत बहुत करते थे। आज भी वो मेहनत जारी रखी है और उसी का रिजल्ट ये है कि पहला इवेंट थाईलैंड ट्रिप, फिर दुबई, फिर मलेशिया, फिर वियतनाम, फिर श्रीलंका, फिर बाली, पता नहीं कहां कहां गए, मुझे खुद को याद नहीं। हर घर में गाड़ियां आनी शुरू हुई, खुशियां आनी शुरू हुई, बच्चों की शादियां होनी शुरू हुई, अच्छे स्कूलों में पढ़ाइयां शुरू हुई, कॉलेजेस में लोगों के एडमिशन होने शुरू हुए। मतलब 360 डिग्री लोगों की लाइफ एकदम से चेंज होनी शुरू हो गई। हर तरह से लीडर्स ने अंधा पैसा बनाया, इन्वेस्टर्स ने यूनिटी मेटा के अंदर। अगर आप सबको अगर याद हो तो $10 का यूनिटी मेटा लॉन्च हुआ था और $2,300 हाईएस्ट टच करके आया था, 230 गुना।
कुछ लोगों ने 10 गुना भी बनाया होगा, कुछ 15 गुना, कुछ 20 गुना, कुछ 25 गुना, सब ने पैसे बनाए, अंधा पैसा बनाया लोगों ने, अंधा पैसा, इतना सब कुछ मिल रहा था। फिर लॉन्च होता है यूबिट 13 सितंबर 2023, ग्रैंड हयात दुबई, बहुत शानदार लॉन्चिंग, 10 सेंट पे लॉन्च किया था। मेरा पहला बहुत बड़ा इवेंट था, मैं बड़ा नर्वस था उस इवेंट में। उस इवेंट में सिर्फ 3 सुपरस्टार थे, लकी सर, वागेश सर और संजय सर, जिनकी आपने एंट्री देखी होगी, ग्रैंड एंट्री हुई थी यहां पे। और बड़ा नर्वस था मैं, क्योंकि मेरे लिए इतने पब्लिक को हैंडल करना, मैं सोच रहा था मैं कैसे मैनेज करूंगा इस चीज को, बट ईश्वर की कृपा वहां पर, और ऐसी बरसी यूबिट लॉन्च हुआ 10 सेंट पे, और उसके बाद तो जो रिकॉर्ड बने मार्केट में, किसी को टिकने नहीं दिया। सर 2023-2024 एक ऐसा साल रहा कि आंधी की तरह हर कंपनी को उड़ाते हुए निकल गए। हमारे लीडर कहीं भी बैठ जाते थे ना, वो किसी कंपनी का लीडर उसको ज्वाइन करा के लेके आते थे अपने सिस्टम पे। 21 मार्च 2024 को जब कॉइन लिस्ट हुआ, चारों तरफ एक मैसेज था, आज कंपनी बंद हो जाएगी। इतना बड़ा पे आउट ब्रिज भाई दे ही नहीं पाएगा। और मैंने ओपन चैलेंज किया था कि 10 सेंट के माल को 40 सेंट पे लिस्ट करूंगा, और अगर आपको याद हो तो 40 सेंट पे लिस्ट किया था, 4 गुना भाव ऊपर करके लिस्ट किया था, और पहले दिन पे 24 घंटे के अंदर 125 करोड़ का पे आउट लिक्विडेट हुआ था एक्सचेंज से, यानी लोगों ने 125 करोड़ का माल बेचा था यूबिट के अंदर। एक हिस्ट्री बना दी थी, एक इतिहास बना दिया था। अच्छा, इन सब में पैरेलली एक चीज चल रहा है, आप सब बड़े समझदार लोग हैं। 40% का प्लान 15% इन्वेस्टर को जा रहा था, 10% का पैसा रिवॉर्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, और लगभग 15% जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था लेवल इनकम में। अगर आपको याद हो तो पहले और दूसरे लेवल पर, जरा प्लान को एक बार पुरानी पीपीटी उठाकर देख लीजिएगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। 40% का प्लान, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए बाल सारे पकने शुरू हो गए। किसी माइकेलाल एमडी में दम हो, किसी माइकेलाल फाउंडर में दम हो, जो आके खड़ा हो बोले ब्रिज मैं तेरे को चैलेंज करता हूं, मैं दिखाता हूं तेरे को 40% का प्लान चला के 2 साल। एक सिंगल बंदा खड़ा कर देना, जो कहोगे वो करूंगा। 40% का प्लान अक्टूबर 2024 तक नॉन स्टॉप चलाया, नॉन स्टॉप, वो भी डेली पे आउट, एवरी डे पे आउट। ये भी नहीं कि महीने में पे आउट दूंगा, 15 दिन में दूंगा, 20 दिन में दूंगा, नो, पे आउट भी दिया, इवेंट्स भी करे, प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैनेज किया, कंपनी के लिए वेल्थ भी जनरेट करी, और लीडर्स भी पैदा किए, हर जगह पे लीडर्स खड़े कर दिए। ये किया हम लोगों ने। ये मैजिक नहीं था तो क्या था। 2 साल हमारा गोल्डन पीरियड चला, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीरियड। अक्टूबर में बाली इवेंट में एक छोटी सी घटना, और वहां से हमारा डाउनफॉल शुरू होता है। तो क्या आप लिखवा के आए हैं? क्या आपने अपनी कुंडली में लिखवा के लाया है कि आप जिंदगी में आपको तकलीफ नहीं होगी, आप धंधा कुछ भी करेंगे आपको तकलीफ नहीं होगी? नो सर, आप बिजनेस करने ग्राउंड पे उतरे हैं। अगर आप बैट आपके हाथ में है तो हो सकता है आप हिट विकेट भी आउट हो सकता है आप एज लग के स्लिप के अंदर आउट हो जाए, हो सकता है कि आप छक्का मारने जाए और आपके विकेट उड़ जाए, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, ये बिजनेस का नेचर है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की प्रॉब्लम है कि भैया जब तक आ रहा है तुम बहुत अच्छे हो, जिस दिन नहीं आएगा दुनिया का सबसे गंदा आदमी, सबसे बुरा आदमी, सबसे घटिया आदमी तुम हो। लोग 1 मिनट भी नहीं चूकते। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सारे लीडर मस्त हो गए, सारे लीडर। सर 1.5 लाख रैंक अचीवर्स कितने? 1.5 लाख रैंक अचीवर्स टोटल निकले कंपनी के अंदर। 1.5 लाख लोग रैंक अचीवर बने, जिसमें 80 के आसपास 7 स्टार बने। गेम ही चेंज हो गया था एक लीडर का। हर तरफ कंपनी का जलवा, लीडर मस्त, पैसा आ रहा है, इन्वेस्टर मस्त, इन्वेस्टर का माल 10 का माल 40 में बिक रहा, 35 में बिक रहा, 38 में बिक रहा, सब बहुत बढ़िया चल रहा है। पैसे बनाए नहीं, लोगों ने छापे, यूनिटी मेटा प्रोजेक्ट के अंदर छापे, तभी आज ये कारवां दोबारा से इस लेवल पे खड़ा हो पाया है। लॉस हुआ यूवीसी के अंदर, यस, नुकसान हुआ, बहुत बड़ा मेजर नुकसान हुआ यूवीसी के अंदर, यूवीसी एक्स के अंदर। लेकिन वो भी नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी के पास फंड्स नहीं आए। मैं आज भी दावा करता हूं कि अगर उसका
25% फंड भी, दिसंबर से मई तक का फंड, सिर्फ 25% फंड मेरे पास अगर आया होता, P2P ना हुई होती, तो मैं उसको 100% बना के देने की ताकत रखता, मैं करके देता। लेकिन फिर भी मैं किसी और की कोई गलती नहीं मानी, मैंने मेरी गलती मानी। दिस इज माई मिस्टेक एज अ फाउंडर, एज अ क्रिएटर, कुर्सी पे बैठा हुआ मुखिया हूं मैं, तो मेरी गलती थी ये, मैंने मेरी गलती मान ली। और जब हमने लिस्टिंग की तो आज भी याद है, 52 मिलियन डॉलर्स का फंड लिक्विडेट हुआ, लगभग 500 करोड़ रुपए का पे आउट हमने किया, बिना पैसे आए, बिना फंड्स कंपनी में आए, इतना बड़ा वॉल्यूम को हमने मैनेज किया। और उसके बाद जो वॉल्यूम मैनेज नहीं हुआ उसको ट्रेडिंग पूल में लॉग इन दिया, और ट्रेडिंग पूल में भी मार्च में पे आउट दिया, बिना बिना पैसा लिए, बिना 1 रुपया मार्केट से लिए, P2P के माल को ट्रेडिंग पूल में लॉग इन करवाकर उसका पे आउट दिया, अप्रैल का पे आउट दिया, मई का पे आउट दिया, जून का पे आउट दिया, और आखिरी जुलाई में लगभग 50% गया। 150 करोड़ का पे आउट बिना किसी पैसे लिए हुए हम लोगों ने रिलीज किया मार्केट को। ये सब ऑन रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पे है, जाइए पुराना ब्लॉकचेन खोलिए और देखिए वहां पर ये सारी चीजें हैं कि नहीं है। डेली पे आउट, सब कुछ डेली आ रहा है, ट्रेडिंग पूल में भी पैसे नहीं आए तो भी पैसा जा रहा है, 6 महीने कंपनी को पैसे नहीं गए फिर भी 500 करोड़ की लिक्विडिटी को मैनेज कंपनी कर पा रही है। अरे थोड़ा सा अपने हाथ में गेम होती तो पलट देता, लेकिन डोंट वरी, गेम हाथ में आ चुकी है, एमएमसी के रूप में गेम आ चुकी है। और उस गेम की एक ऐसी तैयारी मैंने की हुई है कि आप सब केवल साथ खड़े रहेंगे। ये 3 साल नहीं, हम अगला 6ठा सेलिब्रेशन भी सेलिब्रेट करेंगे, 10वां भी करेंगे, ये मेरा वर्ड से आपको। अगर आपने इतना ट्रस्ट किया है, इतना भरोसा दिखाया है, आज बड़ी से बड़ी कंपनी, आप बिलीव करेंगे, मेरे कुछ मित्र हैं जिन्होंने इस समय 25-25 करोड़ रुपए लगाकर एमएलएम कंपनी लॉन्च की है। मैं उनके साथ बैठा और उन्होंने 25 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, और पिछले 3 महीना में उनके बिजनेस 25 करोड़ नहीं है। और मैं आपको बता दूं, आप सब, हम सब ईश्वर की कितने मतलब करीब हैं, हमारा बिजनेस मोर देन 300 करोड़ से ऊपर का जा चुका, सिर्फ और सिर्फ 5-5.5 महीने में। वो भी पूरा पैन इंडिया नेगेटिव है, पूरा मार्केट नेगेटिव है, तब ये बिजनेस हम कर चुके। सोचिए पॉजिटिव होता तो हम कहां से कहां लेकर चले जाते। तो आज जो विश्वास मुझे मिला है, आप सबको भी मिला होगा, बड़े सारे लोग हमारे आज भटक रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं, आज उनको भी विश्वास मिला होगा। जब दिसंबर में प्रॉब्लम आई तो नेटवर्कर सबसे पहले, जैसे कहावत है ना कि गीदड़ की मौत आती तो शेयर की तरफ भागता है, जब कंपनी में पे आउट की प्रॉब्लम होती है तो नेटवर्कर दूसरी कंपनी की तरफ भागता है। ये जग जाहिर है। हर वो नेटवर्कर जो ब्रिज को छोड़कर गया आज कर्जे में है, लाइबिलिटी में है, गाड़ी बिक गई, घर बिक गया, घर छोड़ गया, क्योंकि मेरा हाथ जब तक उस लीडर के ऊपर था तब तक उसको ना तो उसकी गाड़ी बिक रही थी, ना उसका घर बिक रहा था, ना उसका सम्मान जा रहा था, लेकिन उसको लगा कि यार ब्रिज से तो जो लेना था ले चुके, अभी दूसरी जगह चलते हैं। तो मैं आज आपको बता दूं, मैं ईश्वर का बच्चा हूं, याद रखिएगा, मेरे साथ धोखा करने वाला हर बंदा, चाहे वो 1000 करोड़ पे बैठा हो, रोड पे भीख मांगता हुआ मिलेगा, लिख लेना। ये मैं अंतरात्मा से बोल रहा हूं, इमोशनली बोल रहा हूं। आज इस दिन पे जहां से मेरी रोजी रोटी इस लेवल पे पहुंची, वो उस दिन पे बोल रहा हूं। मैं ईमानदारी के लिए जाना जाता हूं, अपनी नियत साफ के लिए जाना जाता हूं, आज भी खड़ा हूं बुरे सिचुएशन पे, अदरवाइज लैपटॉप ऐसे बंद करता, फोन नंबर चेंज करता। आप करते रहते, एफआईआर करते रहते, जो प्रीवियसली चला मार्केट में चलता रहता, होता रहता, लॉयर्स लड़ते रहते, झड़ते रहते, आप अलग अलग कंपनीज में चले जाते, सब हो जाता। लेकिन आज भी मैंने मेरे लीडरों के ऊपर अपना हाथ रखा, सपोर्ट रखा। आज जो लीडर साथ खड़े हैं उनको जिंदगी में ये नौबत आने नहीं दूंगा कि उनको उनकी गाड़ी बेचनी पड़ जाए। मैं बैठा हूं उनके लिए, उनका भाई बैठा उनके लिए। लेकिन जो आज गए थे उनसे पूछिए ना, 10 नाम तो आपको पता ही होंगे, अभी मैं नाम क्या लूं, उनकी बेइज्जती हो जाएगी। वो 10 नाम आपके पास हैं जो इस समय आपको गुमराह करके गए होंगे लेकर कि चलो यार ब्रिज भाई का टाइम खत्म हो गया। अरे मेरा टाइम तो शुरू हुआ है, मेरी कुंडली में राजयोग है, और मेरे साथ रहने वाला हर बंदा राजयोग का हिस्सा है मेरे भाई। ये लिख लो, मैं बोल रहा हूं सामने से, ऐसा कमबैक नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होता है, नहीं होता, नहीं होता जो आपने एमएमसी में करके दिखा दिया है। बस साथ खड़े रहिए, साथ बने रहिए।
ठीक है जी। तो आज सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा हर उस बंदे को जो आज हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ था पिछले 3 साल से, क्या आपने नेटवर्क मार्केटिंग की फिनटेक की कंपनी 40% का प्लान का कंपनी 3 साल चलते हुए देखिए क्या? देखिए तो मेरे को नाम मैसेज कर देना। चलो जूम पे नहीं मैसेज कर सकते, मुझे व्हाट्सएप पे कर देना मैसेज, दिखाओ मेरे को 40% का प्लान। और मेरी तरह से बोल्ड आदमी हो, सामने आके बात करता हो, सामने बैठा हो, कोई गोरा सामने ना बैठाया हो। सर आज भी मैं जिन लोगों को जानता हूं सराउंडिंग, जो नेटवर्क मार्केटिंग की एमडी सीईओज हैं, वो 100 करोड़ 200 500 करोड़ कर लेते हैं ना, तो वो अलग ही हवा में होते हैं। वो मेरी तरह मेहनत करना पे बिलीव नहीं करते, वो सोते हैं आराम से, मेरी तरह 36 घंटे जागते नहीं है, पागल नहीं होते हैं, एक्साइटेड नहीं होते अपनी कम्युनिटी के लिए। मैं सुबह से बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं पहली वीडियो जब देखी, मैं इमोशनली कि मैं इसको आप लोगों तक कैसे पहुंचाऊं, मेरे मेरे सारे शब्द आप तक कैसे पहुंचाऊं, उस लेवल पे प्ले कर रहे थे। तो बिलीव करना सीखिए। हर घर में झगड़े होते हैं, हर घर में प्रॉब्लम होती है, हर बिजनेस में प्रॉब्लम होती है, पारिवारिक प्रॉब्लम होती है, व्यवहारिक प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सर आप मुंह मोड़ लें और कुछ चंद बेकार से लोगों के चक्कर में अपना कैरियर खराब कर ले। आज आप मई से लगे होते तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी 90% लाइबिलिटी खत्म हो गई होती, लेकिन आप उस जयचंद के चक्कर में पड़ गए, उस व्यक्ति के चक्कर में पड़ गए जिसने पूरी की पूरी जो है युद्ध को ही खराब कर दिया, आपके पूरे बैलेंस को खराब कर दिया। जो आपने यूनिटी मेटा से कमाया वो दूसरी जगह डुबा कर आप बैठे। और आज भी मैं देखता हूं कंपनीज के जब इवेंट्स होते हैं तो वो बातें करते, ऐसी बातें करते, रोड मैप रोड मैप। अब किस बात का रोड मैप? लॉन्च करना। रोड मैप का जमाना पहले हुआ करता था, कर डेयरिंग से लॉन्च कर अपने प्रोडक्ट्स। पैसा ही नहीं लोगों के पास प्रोडक्ट लॉन्च करने का, सिर्फ ख्वाब दिखाकर बिजनेस कर रहे हैं आज भी, सिर्फ ख्वाब दिखाकर। आपकी कंपनी ने कोई ख्वाब नहीं दिखाया, हर एक चीज को पूरा करके दिया, हर एक चीज को। अभी आगे की तैयारी पे मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। अपडेट है अलमाटी को लेकर। अलमाटी 25 तारीख तक $5,000 पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। सभी का डिमांड था कि ब्रिज भाई आज एनिवर्सरी है, तो अलमाटी को लेकर बहुत एग्रेसिव है हम लोग। तो अलमाटी को $5,000 पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं 25 नवंबर तक। 25 नवंबर तक अलमाटी कंटिन्यू है सिर्फ $5,000 पे। अगर आज खत्म भी हो जाता है, 7.5 में ही होगा, वो 5 ही रहेगा 25 तारीख तक। तो ये अलमाटी के लिए आपके लिए इंफॉर्मेशन है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट जो अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा वो देना चाहूंगा यूवीसीएक्स को लेकर। आज यूवीसीएक्स 30% की एडजस्टमेंट खत्म होकर 25% में रात 12 बजे कन्वर्ट हो रही है। लेकिन आज चूंकि एनिवर्सरी है और हम सब के लिए एक ऐसा शुभ दिन है जहां से जर्नी की शुरुआत हुई थी, तो आज के दिन को मैं खराब नहीं करना चाहूंगा, हड़बड़ाना नहीं चाहूंगा। कल तक पूरा टाइम दे रहा हूं आपको, आज और कल पूरा टाइम आपके पास है, अपना 30% यूवीसीएक्स सल्टा लीजिए। उसके बाद कल रात 12 बजे के बाद से 25% के हिसाब से आपका एडजस्टमेंट होगा वहां पर। एक और इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा, यूवीसीएक्स लोड करने की लास्ट जो डेट होने जा रही है वो 30 तारीख होने जा रही है। 30 तारीख यानी 30 नवंबर तक जितना यूवीसीएक्स आप लोड कर सकते हैं अपने वॉलेट में लोड कर लीजिए। 30 तारीख के बाद आप लोड नहीं कर पाएंगे, यानी कि एक अगर आपने फंड लोड नहीं किया और 31 तारीख को आपका $100 का बिजनेस आया है, तो $100 पूरा का पूरा आपको लॉगिन करना पड़ेगा। $100 पूरा का पूरा लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप पैनल पे नया यूवीसीएक्स का लॉगिन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम सेटलमेंट्स के लिए जनवरी में जाएंगे। तो हम पूरा जो 15-20 दिन का समय है वो लिस्टिंग प्रिपरेशन उसके ऊपर जाएंगे। तो आखिरी डेट जो होगी यूवीसीएक्स ऐड करने की वो 30 नवंबर होगी। जिस भी व्यक्ति को ट्रेडिंग पूल से जहां से भी फंड यूवीसीएक्स के एमएमसी के स्टेकिंग प्लेटफॉर्म पर लेकर आना है, वो काइंडली अपने फंड्स को 30 तारीख से पहले सारा फंड लेकर आ जाए। ठीक है, जिसको भरोसा है वो फटाफट कर ले, जिसको नहीं भरोसा है, जैसे राम भरोसे बैठे हैं आप वैसी राम भरोसे बैठे, भगवान राम आपका अच्छा करेंगे, ये लिख के रखिए। अगर आपको भरोसा नहीं है तो शांति से बैठिए, ईश्वर आपके लिए बहुत अच्छा करेगा, ये मैं आपको दुआ दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि आपके साथ खराब होगा, लेकिन जिनको भरोसा है बैठिए और इमीडिएटली अपनी टीम का फंड स्विच करिए एमएमसी के लिए और बेनिफिट लीजिए इस चीज का। 30 तारीख के बाद आप कहेंगे सर मैं नहीं डाल पाया, मैं ओपन नहीं कर पाया, मैं पैनल नहीं खोल पाया, सॉरी सर, कल तक 30%, परसों से 25% और आखिरी डेट यूवीसीएक्स लोड करने की 30 तारीख।